दोस्तों इस वीडियो में हम आपको WWE के उन रेसलर्स के बारे में बताएंगे जो कि ज्यादा उम्र होने के बावजूद बहुत ही सेहतमंद और स्ट्रॉन्ग हैं। तो चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान और आप देख रहे हैं सोशल उर्दू टीवी। दोस्तों अक्सर WWE रेसलर्स ज्यादा उम्र होने पर बहुत ही कमजोर और बूढ़े दिखाई देते हैं, मगर आज हम आपको WWE के उन रेसलर्स के बारे में बताएंगे जो कि ज्यादा उम्र होने के बावजूद बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फिट हैं। तो चलें वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 5, ट्रिपल एच। दोस्तों ट्रिपल एच की उम्र इस वक्त 51 साल है, मगर वो फिजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं और अभी तक WWE में पार्ट टाइम रेसलिंग करते हैं। हालांकि जब ट्रिपल एच WWE में फुल टाइम रेसलिंग किया करते थे तब भी वो इतने फिट दिखाई नहीं देते थे। नंबर 4, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। दोस्तों स्टोन कोल्ड बहुत ही पॉपुलर WWE रेसलर हैं और इनकी उम्र इस वक्त 55 साल है और दिसंबर 2020 में इनकी उम्र 56 साल हो जाएगी। दोस्तों इन्होंने रेसलिंग में डेब्यू 1990 से भी पहले किया और 2003 में WWE से रिटायर हो गए, मगर ये अभी तक बहुत ही सेहतमंद और फिट हैं और इन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि इनकी उम्र 55 साल है। नंबर 3, बैटिस्टा। दोस्तों बैटिस्टा की उम्र इस वक्त 51 साल है, मगर अभी तक ये बहुत अच्छी शेप में हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं। दोस्तों इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2017 में इन्होंने UFC में डेब्यू किया और पहले ही राउंड में अपने मुखालिफ को हरा दिया, हालांकि उस वक्त इनकी उम्र 48 साल थी। नंबर 2, द रॉक। दोस्तों द रॉक भी बहुत पॉपुलर WWE रेसलर हैं और इस वक्त इनकी उम्र 48 साल है, लेकिन अभी तक ये बहुत ही सेहतमंद और बहुत पावरफुल दिखाई देते हैं। हालांकि जब ये WWE में रेसलिंग किया करते थे तब भी ये इतने पावरफुल दिखाई नहीं देते थे। नंबर 1, गोल्डबर्ग। दोस्तों गोल्डबर्ग स्ट्रॉन्गेस्ट WWE रेसलर्स में से एक हैं और इस वक्त इनकी उम्र 53 साल है और दिसंबर 2020 में इनकी उम्र 54 साल हो जाएगी, लेकिन ये अभी तक बहुत हेल्दी और स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं और देखने में ऐसा ही लगता है कि ये वही गोल्डबर्ग हैं जो 90 की दहाई में रेसलिंग किया करते थे। दोस्तों ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करें।